नली कली ए चेंजिंग रेवोल्यूशन। ये असाइनमेंट में क्वेश्चन है कि जो नली कली प्रोजेक्ट है वो नवाचार में, शिक्षा नवाचार में कैसे महत्वपूर्ण है। तो आज हम नली कली ए चेंजिंग रेवोल्यूशन इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है नली कली योजना? तो आइए पढ़ते हैं। नली कली ए चेंजिंग रेवोल्यूशन, एक क्रांतिकारी परिवर्तन। अब नली कली क्या है? नली कली का मीनिंग क्या है? नली कली मीन्स जॉयफुल लर्निंग। तो सबसे पहले तो आप अर्थ बताएंगे, यहाँ पर मीनिंग बता देंगे कि मीनिंग ऑफ नली कली क्या है? जॉयफुल लर्निंग। अगर हम हिंदी में कहें तो आनंदपूर्ण अधिगम, आनंदपूर्ण सीखना, आनंदपूर्ण ढंग से सीखना ही नली कली है। अब नली कली जो है ये एक यूनिसेफ असिस्टेड प्रोजेक्ट है। यूनिसेफ असिस्टेड प्रोजेक्ट, जो यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये देखिए आप नोट कर लीजिए। यूनाइटेड हो गया, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये इसका पूरा नाम है। यू से यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ये जो है बच्चों के महत्व के लिए, बच्चों के फ़ायदे के लिए काम करता है यूनिसेफ। तो ये इसका असिस्टेड प्रोजेक्ट है। तो नली कली के बारे में 2 लाइनें क्या हो गई? सबसे पहले तो हम लिखेंगे नली कली का मीनिंग जॉयफुल लर्निंग, आनंदपूर्ण ढंग से सीखना। दूसरा हम लिखेंगे जो नली कली प्रोजेक्ट है वह एक असिस्टेड प्रोजेक्ट है, यानी यूनिसेफ के माध्यम से लाया गया एक प्रोजेक्ट है, जो कि कब स्टार्ट हुआ? फिर कब स्टार्ट होता है ये? 1995 में। और कहाँ स्टार्ट होता है? इन मैसूर डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए 4 बातें हो गई। नली कली का अर्थ हो गया, यूनिसेफ असिस्टेड प्रोजेक्ट हो गया, स्टार्ट इसका आरंभ कब होता है? इसका आरंभ 1995 में मैसूर ज़िले में होता है। दिस प्रोजेक्ट वाज अंडरटेकन टू रिवाइटलाइज एजुकेशन। रिवाइटलाइज होता है पुनर्जीवन, पुनर्जीवित करना, यानी जो एजुकेशन था, शिक्षा को पुनर्जीवन देने के लिए, शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए यह जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया था। और ये किस लेवल पर था? सेलेक्टेड प्राइमरी स्कूल्स ऑफ मैसूर। मैसूर में कुछ प्राइमरी स्कूलों को चयनित किया गया, कुछ प्राइमरी स्कूलों का चयन किया गया। किस लिए चयन किया गया? वहाँ की शिक्षा को पुनर्जीवन देने के लिए, वहाँ की शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए। ठीक है, यानी शिक्षा में कुछ कमियाँ होंगी तभी तो उसका पुनर्जीवन का क्वेश्चन उठा कि भाई यहाँ पर जो है कैसे जो है शिक्षा का पुनर्जीवित किया जाए। तो इसका मतलब शिक्षा में वहाँ पर कुछ कमियाँ होंगी। आगे हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। ये देखिए यहाँ से, इट वाज आइडेंटिफाइड दैट द स्कूल इन दिस रीजन मीन्स मैसूर वर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंटिज्म। ये पहचाना गया, आइडेंटिफाइड, ये पहचाना गया कि इस रीजन में, मैसूर रीजन में जो स्कूल्स थे वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। कौन सी प्रॉब्लम थी? फेसिंग द प्रॉब्लम, कौन सी? स्टूडेंट एब्सेंटीज़ की, यानी कि जो बच्चे थे वो उपस्थित नहीं होते थे स्कूल में, अनुपस्थित बच्चों की प्रॉब्लम से फेस कर रही थी यहाँ के स्कूल। ठीक है, तो यहाँ के स्कूल बच्चों की अनुपस्थिति के कारण प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। दिस वाज प्राइमरीली ड्यू टू चिल्ड्रंस इन्वॉल्वमेंट इन फार्म लेबर, डोमेस्टिक लेबर, लोइटरिंग एंड सो फोर्थ। तो इसका जो एब्सेंटीज़ थे, जो अनुपस्थिति थी, बच्चे जो स्कूल में नहीं आ रहे थे, वो क्यों नहीं आ रहे थे? इसके बहुत सारे कारण आगे बताए हैं। दिस वाज प्राइमरीली
ड्यू टू चिल्ड्रंस इन्वॉल्वमेंट इन फार्म लेबर, वो फार्म लेबर में यानी वो अपने खेतों का काम करवाते थे, अपने घरेलू कामकाज में रहते थे, डोमेस्टिक लेबर। और लोइटरिंग यानी या फिर वो आवारा घूमते रहते थे। लोइटरिंग मीन्स आवारा घूमना, ठीक है। सीजनल माइग्रेशन वाज आल्सो एन इशू ड्यू टू विच चिल्ड्रन वर फोर्स्ड टू मिस स्कूल। तो जो सीजनल माइग्रेशन था वो भी एक कारण था जो कि उनका जो है स्कूल में वो एब्सेंट हो जाते थे। जो पेरेंट्स थे वो क्योंकि खेती करते थे तो एक स्थान में खेती करते थे एक सीज़न में, तो दूसरे सीज़न में जाके वो कहीं और खेती करते थे। तो जो सीजनल माइग्रेशन था वो भी एक कारण था जिसके कारण बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते थे और बहुत सारे एब्सेंटिज्म देखने को आए। तो अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसका क्या समाधान होता है, आगे देखते हैं। कपल्ड विद दीज फैक्टर यानी कि इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे, फार्म लेबर के कारण, खेती के कारण, घरेलू काम के कारण, या वो जो है आवारा घूमते रहते थे, या सीजनेबल माइग्रेशन था, इन सब के कारण जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे। कपल्ड विद दीज फैक्टर्स इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट क्लासरूम टीचिंग वाज बेस्ड ऑन चॉक टॉक मेथड। उसके साथ साथ एक फैक्टर और भी ऑब्जर्व किया गया, उसके साथ साथ एक फैक्टर और भी देखा गया कि क्लासरूम टीचिंग वाज बेस्ड ऑन चॉक टॉक मेथड, कि जो क्लासरूम टीचिंग थी वो बोरिंग थी, यानी कि बस चॉक टॉक मेथड था। चॉक टॉक मेथड क्या होता है कि बस चॉक लिया और ब्लैक बोर्ड पे जो है लिख दिया और जो है आपका जो है स्टडी हो गई। तो ये है चॉक टॉक मेथड जो कि बच्चों के लिए बोरिंग महसूस होती थी, तो इस कारण भी बच्चे जो हैं स्कूल नहीं आ पाते थे। तो यहाँ तक देखिए जो है प्रॉब्लम जो दिखाई गई है एब्सेंटीज़ की, जो अनुपस्थित छात्र थे उनकी, डोमेस्टिक लेबर, फार्म लेबर, लॉइटरिंग के अलावा चॉक टॉक मेथड भी था जिसके कारण बच्चे स्कूल में नहीं आते थे, ठीक है। वो बोरिंग फील करते थे, उबास महसूस करते थे, ठीक है। वाज ए डेथ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता था उसकी कमी थी, इसलिए चॉक टॉक मेथड से ही उनको पढ़ाया जाता था, ठीक है। द पेडागोजी इन द क्लासरूम्स वाज टीचर सेंटर्ड एंड नॉट चाइल्ड सेंटर्ड। तो इस तरह से जो शिक्षा शास्त्र था, जो शिक्षा पद्धति थी, पेडागोजी थी क्लासरूम में, वो टीचर सेंटर्ड थी, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं थी। टीचर सेंटर्ड कैसे थी कि टीचर आए और अपना व्याख्यान दे के, अपना लेक्चर दे के चले गए, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया चॉक के माध्यम से, और अन्य कोई भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिससे कि बच्चों में रुचि पैदा हो ऐसा प्रयोग नहीं किया जाता था। तो ये सब कारण थे कि बच्चे स्कूल में नहीं आते थे। तो ये तो थी बेटा प्रॉब्लम आपके सामने नली कली प्रोजेक्ट की। एक तरह से बैक में जाएं तो ये थी कि नली कली स्टार्ट हुआ क्यों, तो उसका बैक जो है वो ये है कि भाई ये सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद कारण जो है बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे। अब हम आगे देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसे हुआ। अब आगे चलते हैं। इन द वेक ऑफ द अबव मेंशन कंसर्न, ऊपर जो हमने पढ़ा है उनको जो है ऑब्जर्व करते हुए या उनको ध्यान में रखते हुए, एक ग्रुप ऑफ 15 मोटिवेटेड प्राइमरी स्कूल टीचर, 15 प्राइमरी शिक्षकों का एक ग्रुप कहाँ गया, वेंट टू, ये देखिए वेंट टू ऋषि वैली, चित्तौड़, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चित्तौड़ में एक स्कूल है जिसका नाम है ऋषि वैली स्कूल। वहाँ पर गए ये टीचर और वहाँ पर इन्होंने क्या देखा, दे स्टडीड पेडागोगी देयर एंड अंडरस्टूड हाउ लर्निंग इन मल्टीग्रेड क्लासरूम कैन बी मेड एनलार्ज और एप्ट एंड जॉयफुल फॉर द लर्नर। तो ये जो 15 जो टीचर्स का जो ग्रुप था ऋषि वैली स्कूल में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर देखते हैं वहाँ की पेडागोगी यानी वहाँ की जो शिक्षा पद्धति थी उसको ये देखते हैं, शिक्षा पद्धति पेडागोगी उसका अध्ययन करते हैं, एंड अंडरस्टैंड और समझते हैं कि हाउ लर्निंग इन मल्टीग्रेड क्लासरूम
कैन बी मेड एप्ट फॉर जॉयफुल फॉर द लर्नर। वहाँ जाकर ये देखते हैं कि जो मल्टीग्रेड क्लासरूम है, मल्टीग्रेड क्लासरूम देखिए क्या होता है। मल्टीग्रेड क्लासरूम होता है जब एक ही कक्षा में, या कहें कि हम एक ही रूम में, ठीक है, और अलग अलग ग्रेड के बच्चे बैठते हैं। जैसे 2 बच्चे बैठे हैं फर्स्ट क्लास के, 2 बच्चे बैठे हैं सेकंड क्लास के, 3 बच्चे बैठे हैं थर्ड क्लास के, 1 बच्चा बैठा है फोर्थ क्लास का। तो ये देखो ये अलग अलग ग्रेड के बच्चे हो गए ना, तो इसीलिए इसको मल्टीग्रेड बोला गया। और ये कहाँ बैठे हैं? एक ही रूम में बैठे हैं। और इनके लिए शिक्षक कौन है? इनके लिए एक ही शिक्षक है, इन सब के लिए एक शिक्षक है। तो एक ही शिक्षक मल्टीग्रेड स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। इन्होंने कहाँ देखा ये सब? इन्होंने ये देखा ऋषि वैली स्कूल में। तो ये हो गया हमारा मल्टीग्रेड, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ पर क्या देखा? मल्टीग्रेड क्लासरूम देखे इन्होंने। कैन बी मेड एप्ट, एक्ट का मतलब होता है एनलार्ज करना, एंड जॉयफुल फॉर द लर्नर्स। इन्होंने देखा कि जो मल्टीग्रेड टीचिंग हो रही थी, वहाँ पर मल्टीग्रेड क्लासरूम थे, वहाँ पर भी एक जॉयफुल लर्निंग हो रही थी, एक आनंदपूर्ण तरीके से शिक्षा हो रही थी। तो उस बात से जो है ये टीचर बड़े ही प्रभावित हुए कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक ही क्लास में जो है इतनी ग्रेड के बच्चे बैठे हैं और उनकी पढ़ाई हो रही है और टीचर भी एक ही है। तो वहाँ से इन्होंने जो है ये टेक्निक सीखी, ठीक है। वहाँ से इन्होंने ये है टीचिंग मैथडोलॉजी सीखी कि हम भी अपने स्कूल में ऐसा कुछ करेंगे। फिर देखिए आगे क्या होता है। द टीचर्स केम बैक एंड एक्सपेरिमेंटेड इन द स्कूल ऑफ मैसूर। तो देखो हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि ये जो है मैसूर ज़िले में था ये नली कली की योजना। तो ये जो मैसूर के जो टीचर थे, जो 15 टीचर का ग्रुप गया था, कहाँ गया था? ऋषि वैली स्कूल में, आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ जाकर इन्होंने मल्टीग्रेड टीचिंग सीखी और देखी कि ये कितनी प्रभावित है और बच्चे आनंदपूर्ण तरीके से सीखते हैं, यानी कि अपने आप ही आनंद से सीखे जा रहे हैं। तो वहाँ से ये बड़े प्रभावित हुए। तो वहाँ से प्रभावित होकर ये फिर वापस आए और इनका जो अपना जो स्कूल था, कौन सा स्कूल? जो मैसूर का जो स्कूल था प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? यहाँ आकर इन 15 टीचर्स के ग्रुप ने आकर जो है एक्सपेरिमेंट किया। द एक्सपेरिमेंटेशन वाज एप्रिसिएटेड। जो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया टीचर्स ने, 15 टीचर्स के ग्रुप ने, ये बड़ा ही सराहनीय था, ठीक है। एप्रिसिएटेड था, बड़ा ही सराहना के योग्य था, यानी उसके रिजल्ट अच्छे आए। तो क्या हुआ धीरे धीरे कि जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे उनकी संख्या अब बढ़ने लगी, वो स्कूल में आने लगे ज़्यादा संख्या में, ठीक है। उन्होंने ऐसी पढ़ाने की टेक्निक यूज़ की कि वो स्कूल में आने लगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया इसमें, टीचिंग लर्निंग मटेरियल अच्छा यूज़ करने लगे और बच्चों को जो है सेल्फ लर्निंग सिखाने लगे, ठीक है। और ये सब किसके माध्यम से हुआ? मल्टीग्रेड टीचिंग के माध्यम से, जो कि ऋषि वैली स्कूल में ये सीख कर आते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम आगे देखते हैं डिटेल में। नेक्स्ट चलते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये एप्रिसिएटेड हुआ, इनकी जो टेक्निक थी, और फिर क्या होता है, इट वॉज स्केल्ड अप फॉर द होल स्टेट अंडर द DPEP प्रोजेक्ट विद द नेम नली कली। तो देखो DPEP क्या है, धीरे धीरे जो ये जो प्रोजेक्ट था, या धीरे धीरे जो ये मल्टीग्रेड टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट था, ये फैल गया सारे स्टेट में। होल स्टेट देखो आया है ना, ये धीरे धीरे होल स्टेट में फैल गया अंडर द DPEP प्रोजेक्ट। जो DPEP प्रोजेक्ट चल रहा था, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, यानी जिले स्तर पर जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो प्रोग्राम चल रहा था, एक बार फिर सुन लो, डिस्ट्रिक्ट, डी से डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो DPEP प्रोजेक्ट चल रहा था उसके अंडर जो है पूरे स्टेट लेवल पर ये फैल गया। और ये फैला तो क्या नाम आया नया सामने? इसके लिए नाम आया नया सामने नली कली प्रोजेक्ट,
ठीक है, आगे देखो यही लाइन है कि आगे ये आता है, इट वॉज स्केल्ड अप फॉर द होल स्टेट अंडर द DPEP प्रोजेक्ट विद द नेम नली कली। ठीक है, तो नली कली नाम से DPEP प्रोजेक्ट के अंडर ये सभी स्टेट्स में फैल गया और किस नाम से मशहूर हुआ, नली कली नाम से। तो ये था नली कली का इतिहास। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि नली कली में किस तरह की टीचिंग होती है और कैसे कराई जाती है, क्या कारण थे कि जो नली कली प्रोजेक्ट था वो सफल हुआ, ऐसी क्या बातें थी जो ऋषि वैली से वो सीख कर आए टीचर और उन्होंने अपने मैसूर के प्राइमरी स्कूलों में लागू की, और जो है उन्होंने देखा कि बच्चे अब स्कूल आने लगे हैं, जॉयफुल लर्निंग करने लगे हैं, आनंदपूर्ण तरीके से वो सीखने लगे हैं। तो आगे हम देखते हैं, आगे चलते हैं, देखिए आगे हैं, द एजुकेशनल रिफॉर्म एनकरेज्ड एंड empowered teacher to be able to initiate and sustain child centered pedagogy। देखिए इसमें कहा गया है कि जो एजुकेशनल रिफॉर्म हुए, ठीक है, जो शैक्षिक सुधार हुए वो प्रोत्साहित हुए और वो सशक्त हुए। एम्पावर्ड का मतलब है कि वो सशक्त हुए और प्रोत्साहित हुए। टीचर्स टू बी एबल टू इनिशिएट एंड सस्टेन चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी। तो इसके माध्यम से जो है जो शैक्षिक सुधार थे वो प्रोत्साहित हुए, सशक्त हुए, और जो टीचर थे वो इनिशिएट करने में, स्ट्रेंथ देने में चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को सफल हुए। यानी कि उन्होंने क्या लागू किया, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी लागू की। तो एक वाक्य में हम कह सकते हैं कि जो मल्टीग्रेड टीचिंग का वो कॉन्सेप्ट लेके आए, जो मैसूर के स्कूलों में उन्होंने लागू किया, उससे जो है शिक्षा का जो स्तर है वो सुधर गया। दूसरा, सशक्त हुआ, और जो टीचर थे उन्होंने भी जो है स्ट्रेंथ दी, उन्होंने भी एक तरह से शक्ति दी, किसको, बाल केंद्रित शिक्षा को। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मतलब बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को उन्होंने जो है एक तरह से अपनी स्ट्रेंथ दी, ठीक है, अपना सशक्तिकरण दिया। आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं, इट्स पेडागोगी वाज मोस्ट अप्रोप्रिएट। इट्स मतलब नली कली, ठीक है, नली कली के अंदर जो पेडागोजी थी, जो शिक्षा पद्धति यूज की जाती थी वो मोस्ट अप्रोप्रिएट थी, बहुत ही उपयुक्त थी, बहुत ही उचित थी। अप्रोप्रिएट मतलब बहुत ही सही थी, उचित थी। फॉर मल्टी ग्रेड टीचिंग इन स्कूल्स एंड वाज दिस एडोप्टेड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन 13,691 स्कूल्स ऑफ कर्नाटका। तो ये इतने प्रभावित हुए मल्टी ग्रेड टीचिंग से कि 13,691 स्कूलों में ये इंट्रोड्यूस हो गई नली कली प्रोजेक्ट। आगे देखते हैं, इवेंचुअली अंततः, इवेंचुअली मतलब अंततः, नली कली वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट कन्नड़ा मीडियम स्कूल्स ऑफ कर्नाटका इन 2009-10 में जो कन्नड़ मीडियम स्कूल थे कर्नाटका में, वहाँ सभी में ये नली कली योजना जो है प्रारंभ हो गई थी, इंट्रोड्यूस्ड हो गई थी। ऑल क्लास फर्स्ट एंड सेकंड चिल्ड्रन वर टॉट थ्रू अ पेडागोगी बेस्ड ऑन जॉयफुल लर्निंग एज इंट्रोड्यूस्ड बाय नली कली। तो नली कली के माध्यम से जो जॉयफुल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट आया था, उसके माध्यम से अब पेडागोगी सिखानी जाने लगी, ठीक है। अब जो शिक्षा की जो पद्धति हो गई वो क्या हो गई, जॉयफुल लर्निंग हो गई, ठीक है, जो कि नली कली के माध्यम से लेकर आए थे। और जो सभी जो फर्स्ट सेकंड क्लास के जो चिल्ड्रन थे उनको जो है नली कली के अंतर्गत जॉयफुल लर्निंग की शिक्षा दी गई। तो ये था हमारा नली कली योजना। आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो देखिए कैसे इन्होंने जो है प्रभावित किया, कितने स्कूल्स को इन्होंने प्रभावित किया और कहाँ से योजना आई थी ये मल्टीग्रेड की। इसके बेस में मल्टीग्रेड था। आगे चलते हैं,
एज स्टेटेड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया गया है, अनलाइक द कन्वेंशनल मोड ऑफ टीचिंग, कन्वेंशनल होता है परंपरागत, यानी जो परंपरागत रूप से पढ़ाई होती आ रही है, जैसे चौक टॉक, ठीक है, जैसे चौक से जो है पढ़ाना, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना, तो ये परंपरागत तरीके हैं पढ़ाने के। यानी जो टीचर सेंटर्ड है, वो जो टीचर सेंटर्ड टीचिंग होती है वो कन्वेंशनल मोड होता है कि टीचर आया और जो है पढ़ा के बच्चों को चला गया, तो दैट इज़ कन्वेंशनल मोड ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो एज स्टेटेड अर्लियर अनलाइक द कन्वेंशनल मोड ऑफ टीचिंग वेयर द चौक टॉक मेथड डोमिनेट्स, तो जो परंपरागत तरीका होता है उसमें चौक टॉक मेथड होता है। इन नलिकली देयर हैज़ बीन एन एम्फेसिस ऑन मेकिंग लर्निंग प्रोसेस अ जॉयफुल वन, जबकि जो नलिकली योजना थी उसमें क्या हुआ, एम्फेसिस किया गया, किस पर ज़्यादा जोर डाला गया, मेकिंग लर्निंग प्रोसेस अ जॉयफुल वन, कि जो लर्निंग प्रोसेस है, जो सीखने की जो प्रक्रिया है, उसको जो है आनंदपूर्ण बनाया जाए। तो नलिकली योजना में लर्निंग को, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को, शिक्षा की प्रक्रिया को आनंदपूर्ण बनाया गया। ये यहाँ हमारा पूरा पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर जॉयफुल लर्निंग। देखिए, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जॉयफुल लर्निंग के लिए, वो क्या है, वो आगे बताया गया है इसमें, आगे देखते हैं। फॉर मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जॉयफुल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, देखिए TLM आएगा आगे, TLM इसके लिए यूज हुआ है, TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। फॉर मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जॉयफुल, अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो नलिकली योजना के अंतर्गत जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदपूर्ण जो बनाया गया, वह कैसे बनाया गया, हाउ, ठीक है, कैसे बनाया गया, ये पढ़ रहे हैं हम। टीचिंग लर्निंग मटेरियल वर डेवलप्ड, तो उसके लिए क्या हुआ कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलप किए गए, ठीक है। आगे देखते हैं कौन से हैं वो। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉम नोन टू अननोन, देखो क्या क्या प्रिंसिपल या क्या क्या सिद्धांत कार्य कर रहे थे, किसके अंतर्गत, जॉयफुल लर्निंग के अंतर्गत जो प्रिंसिपल अपनाए गए वो थे, सबसे पहला नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। ज्ञात मतलब जो जानता है बच्चा, जो उसमें पहले से ही पूर्व ज्ञान है, उसके माध्यम से अननोन की तरफ जाना, ठीक है, जो वह नहीं जानता उसकी जानकारी देना। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है सरल से जटिल की ओर, पहले उसको सरल बातें बताई जाएं और फिर उसको जटिलता की तरफ उसको ले जाया जाए। फिर है सिंपल टू, माफ़ कीजिएगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है सरल से जटिल की ओर, और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट का मतलब है कंक्रीट, पहले उसको जो है बेसिक नॉलेज दिया जाए और फिर उसको सार रूप में दिया जाए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार, ठीक है, यानी ठोस रूप से, और जो है अमूर्त से मूर्त की ओर, ठीक है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि उसको पहले सरल बातें सिखाई जाए और फिर उसको जटिल बातें सिखाई जाए। तो ये कुछ सिद्धांत थे जो नलिकली योजना के अंतर्गत अपनाए गए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि नलिकली योजना के अंतर्गत जो मुख्य सिद्धांत थे, जो शिक्षा में विकास के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए अपनाए गए, वो थे नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, कंक्रीट से सार की तरफ जाना, सरल से जटिल की तरफ जाना, द मटेरियल सच एज। अब फिर देखते हैं कि मटेरियल कौन कौन सा यूज़ किया है इन्होंने। मटेरियल मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल सच एज रेडीनेस कार्ड, यानी पढ़ने के लिए जो तैयारी होती है उसके लिए कार्ड बनाना अध्यापकों द्वारा या बच्चों द्वारा बनवाना। कंटेंट कार्ड, जो विषय पढ़ाया जाना है उस विषय के अंतर्गत कोई टॉपिक है उसके बारे में कार्ड बनवाना, कंटेंट कार्ड हो गया। प्रैक्टिस कार्ड, अभ्यास कार्ड बनाना, जैसे वर्कशीट हो गई। तो ये इस तरह के जो है कार्ड मेकिंग
बनवाए गए किसके अंतर्गत, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत ये कार्ड बनवाए गए जिससे कि बच्चों को इंटरेस्ट आए। नेक्स्ट देखते हैं ये डेवलप हुए। द TLM डेवलप्ड वर मेड टू इंश्योर अटेनमेंट एंड अट्रैक्ट चिल्ड्रन टू द चिल्ड्रन। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल था वो डेवलप किया गया इंश्योर करने के लिए कि बच्चे जो है अपना पूरा अटेंटिव होके उसको करें स्कूल में। ठीक है, तो ये नली कली योजना का पढ़ रहे हैं हम। आगे और पढ़ते हैं। एन अटेम्प्ट वाज आल्सो मेड टू डेवलप टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंक्लूडिंग एक्टिविटी बैंक्स एंड लर्निंग एक्टिविटी बैंक्स एंड लर्निंग लीडर्स इन लैंग्वेज मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये जो सब्जेक्ट है इनके लिए जो है एक तरह से जो है डेवलप किया गया, प्रयास किया गया टीचिंग लर्निंग मटेरियल को डेवलप करने का। ठीक है, तो इनके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलप किए गए। आगे है द करिकुलम ऑफ दीज सब्जेक्ट, यानी जो ऊपर सब्जेक्ट दिए गए हैं कौन से, लैंग्वेज हो गया, मैथमेटिक हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, तो ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इनके लिए वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल मैनेजेबल लर्निंग यूनिट, यानी इनके अंदर जो कंटेंट था, इनके अंदर जो विषय सामग्री थी उसको जो है क्या कहेंगे कि छोटी छोटी यूनिट में बांट दिया गया इनके कंटेंट को, यानी इनमें जो पढ़ाया इनके पाठ्यक्रम को छोटी छोटी यूनिट में बांट दिया गया और उन जो छोटी छोटी यूनिटों में बांटा गया उनको नाम दिया गया माइलस्टोन। माइलस्टोन होता है मील का पत्थर, माइलस्टोन का मतलब होता है मील का पत्थर। तो जो कंटेंट था, जो विषय के अंदर जो है जो बातें जो है सिखानी थी बच्चों को, उनको जो है छोटे छोटे भागों में बांटकर और उनको नाम क्या दिया गया, माइलस्टोन। ठीक है, तो ये आपका एक कीवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है ईच ऑफ द माइलस्टोन्स वाज अरेंज्ड इनटू लर्निंग लैडर। जो प्रत्येक मील का जो पत्र था उसको जो है लर्निंग लैडर में डिवाइडेड किया गया, अरेंज किया गया। दीज लर्निंग लैडर्स डिवाइडेड द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेन्ड into smaller learning steps that could be easily managed and learned। तो आगे क्या कह रहे हैं ये कि ये जो छोटे छोटे भागों में, यानी जो माइलस्टोन था, मील के पत्थर थे जो छोटे छोटे, वो बांट के पूरे कंटेंट को मील के पत्थरों में बांट के, माइलस्टोन में बांट के उन माइलस्टोन्स की शिक्षा बच्चों को दी गई। और उन्होंने देखा कि जब हम सिलेबस को छोटे छोटे भागों में बांट के बच्चों को दे रहे हैं या सिखा रहे हैं तो वो अटेन कर लेते हैं, उसको वो गेन कर लेते हैं। ठीक है, यानी जो उद्देश्य होते हैं शिक्षा के वो पूरे हो जाते हैं जब इस तरह से बांट के सिखाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के। आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है विद ईच ऑफ द गोल्स, यानी जो ये छोटे छोटे गोल बनाए माइलस्टोन के रूप में, द अप्रोप्रिएट पेडागोजी एंड द टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू अटेन द गोल्स वर लिस्टेड आउट। ठीक है, तो इन छोटे छोटे जो गोल के माध्यम से जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करके जो पेडागोगी थी, जो शिक्षा पद्धति थी वो अपनाई गई और वो जो गोल हैं यानी जो उद्देश्य हैं वो पूरे हुए। फर्दर मोर आगे हैं, फर्दर मोर आगे इट वॉज एंश्योर दैट until a child mastered a competency। ठीक है, आगे इट वाज एंश्योर्ड, यानी यह जो है एंश्योर किया गया, पक्का किया गया कि जब तक ए चाइल्ड मास्टर्ड अ कम्पिटेंसी, एक माइलस्टोन में अगर कम्पिटेंसी आ जाती है यानी वो परफेक्शन ले लेता है एट द लोअर लेवल ऑफ द लर्निंग लैडर, देयर वाज नो पॉइंट इन मूविंग द चाइल्ड टू बी बेस्ट लेवल ऑफ द लर्निंग लैडर। यानी सबसे पहले उसको एक लर्निंग लैडर को पूरा करना होगा, लर्निंग लैडर के टास्क को पूरा करना होगा। और जब जो लोअर लर्निंग टास्क होगा या लोअर लर्निंग लैडर होगा, जब उसको वो पूरा कर लेता है तभी उसको बेस्ट लेवल की तरफ ले जाया जाता है। द लर्निंग लैडर दस गिव द चाइल्ड बोथ चैलेंजेज एंड अ सेंस ऑफ अचीवमेंट फॉर ईच स्टेप। तो इससे क्या हुआ,
जो ये लर्निंग लेडर थे, यानी कि जो अधिगम की सीढ़ियाँ एक तरह से छोटी छोटी, ठीक है। एक जो है एक सीढ़ी जब चढ़ा बच्चा, तो एक सीढ़ी जब चढ़ा बच्चा छोटी सी, तो उसको क्या महसूस हुआ कि उसने जो है अचीव कर लिया, उसके अंदर क्या आ गई, सेंस ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, यानी सफलता की भावना उसके अंतर्गत आ गई कि हाँ मैंने एक गोल को पूरा कर लिया है, दैट हैज़ बीन मास्टर्ड। दीज एक्टिविटीज़ एनेबल सेल्फ लर्निंग। तो ये जो एक्टिविटीज़ थी, कौन सी एक्टिविटीज़, ये लोअर लर्निंग लेडर टू हायर लर्निंग लेडर की एक्टिविटीज़ थी, और जो माइलस्टोन में जो कंटेंट को बांटा गया, ठीक है, ये जो एक्टिविटीज़ थी, इससे क्या परिणाम निकला कि एक्टिविटीज़ एनेबल सेल्फ लर्निंग, बच्चे में सेल्फ लर्निंग डेवलप होनी स्टार्ट हो गई, यानी कि अपने आप सीखने की प्रक्रिया उसके अंतर्गत आ गई। रेनफोर्समेंट एंड इवोल्यूशन, अपने आप पुरस्कार देने की उसको आ गई, ठीक है, और अपने आप उसको इवेल्युएशन की, यानी अपने आप वह अपनी जांच भी करने लगा कि हाँ मैंने एक सीढ़ी पूरी कर ली है, अब मैं दूसरी करूँगा, ठीक है। तो अपने आप भी वो असेसमेंट यानी अपना परीक्षण वो अपने आप ही करने लगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा रहता है। दीज एक्टिविटीज़, ये हो गया इवेल्युएशन इन द लर्नर एंड आर डिजाइन टू सपोर्ट लर्निंग ट्रेजेक्ट्री फ्रॉम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, एप्लीकेशन एंड इवेल्युएशन। तो इस तरह से जो है एक गति पथ, ये देखिए ट्रेजेक्ट्री होता है, एक गति पथ जो है उनके अंतर्गत डेवलप हो गया छात्रों के अंतर्गत। तो हमने ये हमारा हो गया नली कली प्रोजेक्ट। आगे है दिस अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग स्टैंड्स एज क्रूशियल पॉइंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल फॉर इवन द DPEP activity based learning. It allows scope for joyful child centered education that is a major shift from the earlier teacher centered education. earlier teacher मतलब जो पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी यानी जो पहले अध्यापक केंद्र शिक्षा एजुकेशन थी, यानी अध्यापक अपनी तरफ से पढ़ाता था और अध्यापक फोकस होती थी शिक्षा, यानी अध्यापक पर ही निर्धारित होती थी शिक्षा, वो जो था वो कॉन्सेप्ट अब शिफ्ट हो गया। नली कली thus aspires to surpass the Nalikali thus aspires to surpass the existing formal school system. तो अब जो नलीकली योजना आने के बाद अब जो है ये पहले से बेटर हो गई शिक्षा पद्धति, जो है जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था, यानी कि जो औपचारिक रूप से शिक्षा व्यवस्था थी। औपचारिक रूप से शिक्षा व्यवस्था मतलब जब बच्चा स्कूल में जाके शिक्षा ग्रहण करता है तो उसको जो है फॉर्मल एजुकेशन बोला जाता है। तो अब जो है वो पहले से अच्छी हो गई, बेटर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर रब कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका it breaks the traditional hierarchical space that ordinarily exists between teacher and student in the traditional classroom setting. तो इन्होंने जो हायरार्किकल होता है कि एक जो पद के अनुक्रम में व्यवस्था, पदानुक्रम व्यवस्था मतलब कि कोई उसमें जो है बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, उससे छोटा है। जैसे हमारी जो समाज की जो व्यवस्था होती है वह ऐसी ही होती है कि जैसे जो है बहुत क्या कहेंगे रिच एलीट क्लास हो गया, फिर उसके बाद जो है उससे थोड़ा सा गरीब हो गया, फिर अगर हम और आए नीचे तो जो है मीडियम फैमिली हो गई, फिर जो है लोअर क्लास हो गई, फिर जो है बिल्कुल ही पुअर क्लास हो गई। तो ये जो हायरार्की है, ठीक है, ये जो पदानुक्रम है, ये यानी जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो ये पदानुक्रम व्यवस्था थी कि टीचर बड़ा है और स्टूडेंट छोटा है, जो टीचर बताएगा वही सर्वा है, यानी वही
सही है। ठीक है, और स्टूडेंट क्या कहें कि जो है ब्लैंक स्लेट है, एक तरह से ये कहा जाता है ना कि बच्चा जो है वो कच्ची मिट्टी है, हम जैसे डालेंगे वैसे ढल जाएगा, कि ब्लैंक स्लेट है। ये जो स्टूडेंट के प्रति जो ये ब्लैंक स्लेट वाली जो भावना थी कि जो टीचर सिखाएगा वही बच्चा सीखेगा और उसको सीखना चाहिए, टीचर का पालन करना चाहिए। तो ये जो पदानुक्रम व्यवस्था थी एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उसको इस नली कली प्रोजेक्ट ने तोड़ दिया और शिक्षा को जॉयफुल लर्निंग बना दिया, आनंदपूर्ण तरीके से सीखने का एक माध्यम बना दिया। देखिए पूरा देखते हैं। इट ब्रेक्स द ट्रेडिशनल हायरार्किकल स्पेस दैट ऑर्डिनरली एग्जिस्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इन द ट्रेडिशन क्लासरूम सेटिंग। अपार्ट फ्रॉम दीज, इसके अलावा टूल्स फॉर इवेल्युएशन एंड रिमेडियल टीचिंग मेथड वर आल्सो डिवाइज्ड। इसके साथ साथ ही जो इवेल्युएशन के यानी जो परीक्षण के कि बच्चे ने कितना सीखा है, इवेल्युएशन परीक्षण के जो टूल्स थे, और जो रिमेडियल टीचिंग थी। रिमेडियल टीचिंग होती है कि मान लो कोई बच्चा जो है क्लास में सभी बच्चों के साथ नहीं सीख पाता, ये जो है आपके साथ जो है ये 20 स्टूडेंट बैठे हैं और एक ये बच्चा है, ये इनके साथ नहीं सीख पाता, तो इसके लिए हम जो है अलग से ये जो टीचर है ये अलग से इसको टाइम देगा ये टीचर, ठीक है, या इसको अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो ये अलग से जो ये व्यवस्था होती है इसको बोलते हैं रिमीडियल टीचिंग। ठीक है, ये भी तैयार किए गए। तो ये थी हमारी रिमीडियल टीचिंग मेथड्स, ये भी डेवलप किए गए। तो ये सारा अब आज हमने पढ़ा नली कली योजना। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा। अब देखें इसके क्वेश्चन। द मीनिंग ऑफ नलिकली इज joyful learning. In the Nalikali project, domain specific competencies were arranged in the form of milestone. ठीक है, यानी जो कार्य क्षेत्र है यानी जो कार्य है वो छोटे छोटे उनमें बांट दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है पूरे विषय को। ठीक है, और इनको क्या नाम दे दिया जाता है, माइलस्टोन, और इससे कॉम्पिटेंसीज आती है। ठीक है, इससे दक्षता आती है। तो ये दिया गया है नलिकली प्रोजेक्ट में, देखिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि ये इसका अर्थ क्या है, कब स्टार्ट हुआ, किसके अंडर स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं आप इसमें, और क्यों नहीं आते थे बच्चे ये बताइए पहले। फिर उनके लिए क्या किया गया, 15 जो है ये टीचर गए वहाँ पर ऋषि वैली स्कूल में और वहाँ से क्या लेके आए, मल्टीग्रेड टीचिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए। ठीक है, तो ये सारा आप इस तरह से की पॉइंट्स के माध्यम से बताइए। ठीक है, तो इस तरह से ये आज हमने किया नलिकली एक क्रांतिकारी परिवर्तन। तो अगर मान लो क्वेश्चन है आपका कि ये नवाचार में, शिक्षा नवाचार में किस तरह की भूमिका निभाता है, तो शिक्षा नवाचार क्या होता है, यानी शिक्षा में नया परिवर्तन, नवाचार, नया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नया परिवर्तन इन्होंने कैसे किया ये हमने देखा कि नलिकली के माध्यम से किस तरह से नवाचार आया शिक्षा में।